जो मैडम का ब्लैक वाला ड्रेस है, काया वाला, जो 8,850 रुपये का है, जब उसको आप कार्ट में डालेंगे और ऑर्डर करेंगे तो वो आपको कितने का मिला है पता है? कितने का मिलेगा? 10,443 रुपये। यानी कि जिसमें एस्टिमेटेड टैक्स जो जुड़ जाएगा वो जुड़ जाएगा 1,593 रुपीज़, यानी कि 1,600 रुपये के करीब आपको एक्स्ट्रा देना होगा। जब आपको मिलेगा तो 10,443 रुपये का मिलेगा, और उस पर भी दिवाली निकल जाएगी, तब आपको वो 15 से 20 दिन में डिलीवर होगा। हाँ, अगर आप दिवाली के पर्पज़ से खरीद रहे हो तो मत खरीदो मेरे हिसाब से, क्योंकि आज ही लॉन्च हुआ है तो आज ही बता दिया गया है, तो लोग भी आज ही ऑर्डर करेंगे। अब आज ऑर्डर करेंगे तो डेफिनेटली दिवाली तो निकल जाएगी। बाकी आपकी अपनी चॉइस। हाँ, किसी और ओकेशन के लिए ले रहे हो तो गो अहेड। तो जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं जनाब का व्लॉग जो है वो रिव्यू करूंगी, मॉर्निंग में मिलेगा आपको, तो बस वही लेकर मैं हाजिर हो गई हूँ। और कल मैंने बोला भी था कि उसमें कुछ चीज़ें अच्छी थीं और कुछ चीज़ें उसमें बात करने लायक है। तो जनाब का जो टाइटल था वो था मेरी असली कमाई। अब मेरी असली कमाई में आपको पापा उदास बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल उदास। बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, अम्मा और अम्मी एक साथ दिखाई दे रही हैं, और सामने मामू बैठे हुए हैं विद टोपी कुर्ता पजामा। तो इससे आप क्या ही अंदाजा लगा लोगे मेरी असली कमाई क्या है। अब मामू को कमाया ये तो आप नहीं समझ सकते। बच्चे के लिए अब जाकर 2.5 साल बाद क्यों ही ये वाला व्लॉग बनाएंगे कि भाई मेरी असली कमाई ये है। अम्मा को लगा दिया है जस्ट फॉर आपको बहकाने के लिए। लेकिन फिर बात करें अगर टाइटल की, क्योंकि वो था थंबनेल पर लिखा हुआ, तो फिर टाइटल की बात करें तो फिर जनाब ने लिखा है पापा से ये सुनना मेरी असली कमाई है, मुमानी गिफ्ट्स लाइन। हंसी आ रही है मुझे उस बात पे। खैर चलो वहाँ पहुँचेंगे तब बताएंगे आपको। और उसके बाद अपना नाम डाल के 7 घंटे हो चुके हैं इसको, जब तक मैं ये पॉडकास्ट जो है बनाने के लिए बैठी हूँ तब तक वो अपलोड हुए हुए 7 घंटे हो गए हैं, जो कि सिर्फ 5 लाख पर आकर गाड़ी रुक गई है, क्योंकि अब इनकी गाड़ी चलती ही नहीं। जहां से जनाब ने व्लॉग छोड़ा था, जनाब ने व्लॉग वहीं से शुरू किया। एंटर हो गए थे, घर में बैठ गए थे, सेटल डाउन हो गए थे, और उसके बाद व्लॉगिंग की शुरुआत कहाँ से हुई है? यस, चालू के घर जाते हुए कि चलो 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 चालू से मिलने के लिए चलते हैं। और ये उसी दिन की बात है जिस दिन चालू खाला को रात को शॉपिंग कराने के लिए लेकर गई थी, और वापस आके जहां पर खाला अम्मी के साथ चुटकी लेती, बनाई नहीं बिरयानी तुमने, और बिरयानी की तैयारी करा रखी थी। तो ये मैं ऑलरेडी अपने किसी पॉडकास्ट में बोल चुकी हूँ कि जब भाभी जी के यहाँ पे खाना बन रहा था तो ऐसे नहीं हो सकता था, जब उनके यहाँ मेहमान ठहरने के लिए आ रहे थे और मेहमानों के लिए खाना बन रहा था तो ये बोल दिया जाता कि भाई ऊपर ही आ जाना, सब ऊपर ही खाना खा लेना। तो अम्मी से काहे को चालू अपनी ने तैयारी करवाई, या भाई तुम अपना देखो हम अपना देखेंगे, जो मेहमान हमारे आए वो हमारा है, जो तुमने बुला रखे हैं उनका जिम्मा तुम्हारा है। अब चालू अपनी को तो अपना कंटेंट क्रिएट करना था भाई, व्लॉग तो उसका आया नहीं, वो बाहर घूमती फिर रही है, पता नहीं कहाँ पे मौज मस्ती करती फिर रही है। अब हिजाब पहन रखा है तो समझ जाओ भाई किसी या तो किसी ऐसी जो है मौके पर गई है जहाँ फिर प्रमोशन के चक्कर में गई है, जहाँ से 4 पैसों का इसका इंतजाम हो सके। तो ये तो किसी भी गलतफहमी में मत रहना कि भाई उसको कुछ प्रॉब्लम है जिसकी चलते उसका 3 दिन का व्लॉग नहीं आया। हाँ, बस ये जरूर हो सकता है या तो घर में अनबन हुई है, मूड खराब है, या तो मियाँ बीबी लड़ पड़े हैं। वैसे तो भाई भाभी से मूड खराब होने के चक्कर में चालू अपी को खास फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि वो ढीठ किस्म की औरत है। हाँ, लेकिन उसको फर्क जब पड़ता है जब उसके मियाँ के साथ उसकी कुछ अनबन हो जाती है, या उसका कहना नहीं मानता, या उसको 4 बातें सुना देता है, या उसकी बात को ही नहीं मानता, उसमें भी उसको थोड़ा सा लगता है, और उसमें भी वो रुकती है और थमती है। और जब जब वो थमी है तब तब समझ जाओ कि वो नेचुरल तरीके से तो कुछ भी नहीं है, जो भी कुछ है कुछ तो अटपटा है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया, तभी वो रुकती है, वरना इससे ज्यादा दिन का वो लीप लेती ही नहीं है। अब देखने वाली बात यह है कि वापस आकर वो क्या बहाना देने वाली है। चलो जनाब का रिव्यू कर रहे हैं, वही करते हैं। तो ये वहां से आ गई है और खाला को सब शॉपिंग वॉपिंग करा के, और उसके बाद अपने बच्चे की बैठकर मालिश करवा रही है। अब कौन कर रहा था कौन नहीं कर रहा था वो तो नहीं पता, क्योंकि एकदम से भाई ने धाबा बोल दिया कैमरा ले जाके, कैमरामैन फोकस करो। और दरवाजा खुला, उनको अंदाजा नहीं था कि भाई जो है वो कैमरा शूट करते करते, क्योंकि ये लोग जाते हैं फोन कर कर। पॉइंट टू बी नोटेड, ये लोग में से कोई भी जो जाता है वो सब इजाज़त लेकर जाते हैं, जो उनका 5 BHK का जो मेंशन है। लेकिन चालू अपी के घर को किसी की इजाज़त नहीं है, जब चाहे तब आ जाओ, कैमरा लेके आ जाओ या बिना कैमरे के आ जाओ, तभी तो बहुत सारी चीजें पकड़ में आ जाती हैं। तो हे गाइस, व्लॉग की शुरुआत वहीं से कर रहा हूँ जहाँ से मैंने छोड़ा था। चलो चलो चालू के घर चलते हैं, सारी मंडली तो वहीं बैठी है, बच्चा मामू को मिलाना है उनकी अम्मा से। तो पिज्जा ने दरवाजा खोला, मुझे नहीं पता, हो सकता है वहां पर भी व्लॉगिंग चल रही है, क्योंकि बिना व्लॉगिंग के तो वो जो ये जो गमछाधारी है ना वो बनती नहीं है, क्योंकि उसने जो ये नाक की तरह से लटका रखा। क्योंकि दुपट्टे का फायदा क्या होता है, अगर आप अपना सीना
ढक रहे हो, कवर कर रहे हो, छुपा रहे हो, ढक रहे हो, तो फ़ायदा है आपका दुपट्टा लेने का। लेकिन अगर सिर्फ रस्सी की तरह से एक छोटा सा पोर्शन इधर लटका लिया, एक इधर लटका लिया, तो वो दुपट्टे का मीनिंग बिल्कुल भी नहीं है। उसको लटकाने का कोई भी मतलब नहीं है। या तो मत पहनो, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो ये दिखावे के लिए भी मत करो। नहीं करना, कंफर्टेबल है मत पहनो, कोई इशू नहीं है। लेकिन पहनना भी है और उसका अपमान भी करना है, वो गलत है। हम आ गए हैं चालू के यहाँ पे अम्मा से और सबसे मिलने के लिए। तो ये होती है जब वीआईपी पर्सन आते हैं तो उनका हर एक एक मोमेंट जो है ना वो कैप्चर होता है। हाय 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 हाय, मतलब बेटा आया है तो मतलब बेटा आया तो चलो अम्मा के पास तो बाद में जाएंगे, पहले तो वो उठकर जो है माता जी ने बड़ा लाड दुलार प्यार पुचकार सब कुछ करा, यानी कि अम्मी जी ने अपने भाई को, छोटे भाई को। और जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो सारे बहन भाइयों में ये सबसे छोटे हैं, यानी कि बाजा खाला से भी छोटे हैं। आजा आजा बेटा, आजा आजा बेटा, और कंधे पे लगकर उनको भी गीली चुम्मी दे दी। 4-5 बार उसके कंधों को सहला सहला के अम्मी जी ने खूब प्यार लुटाया। इतना कि इतना तो ऐसे देखकर तो अपने बेटे को भी कम करती हैं, उनको तो बस सीने से लगकर प्यार करती हैं बस। और जैसे ही चालू अपी ने देखा कि कैमरा लेकर आए हैं, जिस उस बच्चे की मालिश हो रही थी, जो कि बाजा खाला बाजा खाला याद आ रही है, बेटी खाला कर रही थी, और वो तो सिर्फ बैठकर देख रही थी। एकदम से भाई को देख चालू अपी ने फटाक से बच्चे को, जो ब्लैंकेट वहाँ पे पड़ा हुआ था, जो अम्मा का या पता नहीं क्या चीज़ होगी जिसका भी होगा, उससे उसको कवर कर दिया। और गंदी इतनी है, ये भी कोई गंधेल है भाई, ये भी उससे कोई कम नहीं है। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। एक्चुअली क्या है ना कि जब कहते हैं ना कि जब घर का माहौल ऐसा हो तो उसमें से कोई एक समझदार भी होता ना, वो भी वैसे हो जाता है। इसी को कहते हैं संगत का असर। अब भाई मैडम ऐसी थी या मैडम इन गंदी रखने वाले लोगों के बीच में आके ऐसी हो गई हैं, हमें नहीं पता। कि मैडम जो है जिस घर से बिलोंग करती हैं, डेफिनेटली जो फौजी होते हैं या फिर ये कह लो कि मिलिट्री में होते हैं या फिर ये कह लो कि इस तरह के जो प्रोफेशन में होते हैं, वो बहुत मेहनती होते हैं। सवेरे उठना, वो रिटायर भी हो जाए ना भाई साहब आर्मी वाले, तो वो उनका उठना जो है ना वो ऐसी ज़िंदगी का ऐसा बन जाता है पक्का कि वो कभी उससे नहीं होता। वो बुजुर्ग भी हो जाएंगे ना तो भी वो उठना टाइम से नहीं छोड़ते, टाइम से उठना, टाइम से खाना, मतलब आप जैसे समझो कि लाइफस्टाइल वो अपनी जिंदगी की आखिर तक मेंटेन कर कर रखते हैं। तो नहाना धोना इन सब में वो सब चीजें इंक्लूडेड होती है। लेकिन अगर किसी के घर का इन्वायरमेंट ऐसा हो तो क्या ही फर्क पड़ता है। तो एक तो वो वाली बात है। दूसरी बात गंदगी की मैं बात कर रही हूँ, तो वहां पर एक डायपर वहां पर पड़ा हुआ है काउच के पास, और एक डायपर पड़ा हुआ है यहाँ पे सिरहाने के पास। अब ये नया डायपर तो होने से रहा, जब मालिश हो रही है और पूरी तरीके से बाजू में से कपड़े निकाले नहीं है, मतलब ये समझ लो कि पूरे बाजू में से कपड़े नहीं निकाले, क्योंकि फ्रंट ओपन वाला उसका कपड़ा है, तो बच्चे का कपड़ा खोल दिया है और उसके मालिश करनी शुरू कर दी है डायपर उतार कर। एक डायपर पहले का पड़ा होगा, एक डायपर अभी उतारा है, और एक बिस्तर पे पड़ा है और एक काउच के पास पड़ा है। और ये विदिन 0.18 सेकंड पर ही आपको देखने को मिल जाएगा। अब ये तो अचानक से भाई ने जाके धावा बोल दिया है, तो इसलिए आपको एकदम से देखने को मिल गया। लेकिन इसी मोमेंट पर अगर चालू व्लॉगिंग कर रही होगी तो उसमें ये आपको सबको ये ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। ये उधर की तरफ को कैमरा ही नहीं घुमाएगी, कहेगी फ्रेंड्स यहाँ पे हेदू की मालिश चल रही है। मालिश चल रही है या नहीं चल रही है वो ये हो सकता है बताए बिना, क्योंकि ये तो बताती नहीं है कि 2-2 टाइम अपने बच्चे को और ज़्यादा स्वस्थ रखने के लिए और हड्डी मजबूत करने के लिए। भाई मैंने तो नहीं सुना, सही बता रही हूँ। हमारे बच्चे छोटे से बड़े हो गए, मेरा भतीजा भतीजी भांजे सब धीरे धीरे छोटे से बड़े होते जा रहे हैं। हमने ना देखा ना सुना, ना डॉक्टर ने किसी ने भी नहीं बताया कि आपको ऑयल से 2-2 बार दिन में मालिश करनी है। एक ही बार बताते हैं, मॉर्निंग में बताते हैं, उसी से बच्चों का रूटीन बन जाता है। सुबह नहाना धोना, मालिश वालिश करना, उसको नहला देना, सर्दी होती है तो गुनगुना हल्का सा पानी कर लेना, और गर्मी होती है तो नॉर्मल पानी करना और नहला देना, और उसके बाद कपड़े वपड़े बदला के अच्छे से लोशन वोशन सब कुछ लगा के फिर बच्चे आराम से सोते हैं। और ये 1.5-2 साल तक के बच्चे का रूटीन होता है कि मालिश किया, नहला दिया, धुला दिया और फिर वो बच्चे सोते हैं। लेकिन 2 टाइम मालिश कर रही है, ये किसने इसको बता दिया? टोटका कर रही है, क्या कर रही है? ये ज्यादा ही हेल्दी करने के चक्कर में लग रही है। ये क्या कर रही हो? तो कहता है मालिश कर रहे हैं। मालिश कर रही हो? इस टाइम मालिश कर रही हो? हाँ वो भाई हम 2 टाइम करते हैं ना। और इतने में इधर से इसकी पीछे की तरफ से घूमकर बच्चा मामू पहुंचे हैं अपनी अम्मा की तरफ, और उन्होंने अपनी अम्मा का हाथ चूमा। लेकिन अम्मा से रहा नहीं गया। अब पता नहीं मुझे अम्मा रिचुअल करती है या कैमरा देखकर अम्मा एक्टिव हो गई, सुपर एक्टिव। और जब तक बच्चा मामू नीचे बैठ चुके थे, लेकिन अम्मा की ख्वाहिश है कि मैं नजर उतारूंगी अपने बेटे की, क्योंकि ये वाले वो बेटे हैं जो झांसी में रहते हैं, यानी कि यहाँ से दूर रहते हैं अम्मा से। मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई ये वाले जो मामा है ये सबसे छोटे मामू हैं इनके, और शादी के बाद जब मतलब हो सकता है इनके पास
रहे हों नहीं रहे हों मुझे नहीं पता, या जॉब वही थी, शादी के बाद अपनी बीवी को वहीं शिफ्ट करा लिया हो, क्या है, और कब से दूर रह रहे हैं ये नहीं पता, लेकिन वो दूर रहते हैं और आ जाते हैं मतलब मिलने के लिए जल्दी जल्दी। पर ये रहता है कि जो बच्चे मुदाहा में रहते हैं उनकी बात अलग है, और जो दूर दूर रहते हैं उनसे थोड़ा सा प्यार लगाव थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। और फिर खास तौर से अगर आपका सबसे छोटा बच्चा हो तो उस पर भी थोड़ा ज़्यादा प्यार रहता है। आ जाओ भाई आ जाओ, पहले नज़र उतरवा लो पहले। तो अम्मा ने कहा तुम दोनों आ जाओ, मैं तुम दोनों की उतार दूंगी। और ये नज़र कैसे उतारी जा रही है? पैसों से। तो इसको नजर उतारना नहीं कहते, इसको सदका देना कहते हैं। और सदका देने के लिए आपको आपकी बॉडी को छूने की जरूरत नहीं होती है, वो आप नाम से नियत कर कर ही भी निकाल सकते हो कि भाई मैंने इनके नाम का सदका निकाला। जबकि सदका निकालना बहुत ही अच्छी चीज है, मतलब ये मुस्लिम का हो नॉन मुस्लिम का हो किसी भी का हो, मतलब मेरा तो ये कहने का मतलब होता है अगर आपके मन में कोई दुविधा चल रही है, आप परेशान हो, कोई ज्यादा गहरी सोच है, किसी चीज की अड़चन है, कोई परेशानी है, या मन उदास है, या तकलीफ है, हारी है, बीमारी है, सदका निकालना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। आप निकालो और देख लो ना, फिर आपको बहुत ही जल्दी उसके रिजल्ट भी मिलते हैं जिस भी मकसद के लिए आप निकाल रहे हो। और वो कोई ये नहीं है कि भाई आपको हज़ारों में निकालने हैं, 500 में निकालने हैं। अल्लाह के नज़र 1 रुपये का भी सदका है, 1000 रुपये का भी सदका है, 1 लाख रुपये का भी सदका है। वो आपकी अपनी हैसियत है। जैसे कि मैं खुले पैसे बच्चे कुछ सामान लेकर आए, 10-20 के जितने भी सिक्के होंगे, 5 के और 10 के जितने भी सिक्के होंगे, वो मैं कभी भी अपने पर्स में नहीं डालती और वजन ही और बढ़ता रहता है उनका। तो मैं क्या करती हूँ, वो सारे के सारे एक साथ एक जगह एक पाउच में जमा करती रहती हूँ। जब वो मिलकर 60, 70, 80 हो गए, तभी जो हमारी हाउस हेल्प आती है मैं उसको दे देती हूँ, ये लो तुम्हारे जो ऑटो का जो किराया है उसमें काम आ जाएंगे। इस लिहाज से उनको भी खुले पैसे मिल जाते हैं, क्योंकि 10 रुपए का ही हमारे यहाँ लोकल सवारी है, 10 रुपए और 15 रुपए। समटाइम जो है 10 रुपए भी है कि अगर आपको थोड़ा से चलना, नहीं तो 15 रुपए तो है ही डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। उनको भी खुले पैसे मिल जाते हैं और हमारी तरफ से सदका निकल जाता है और उनको मदद भी हो जाती है। तो इसलिए ये जरूरी नहीं है कि आपको 1000 रुपए निकालने हैं, 100 रुपए निकालने हैं, 200 निकालने हैं। मैंने जैसे कहा अल्लाह की नजर होता है, आप 1 रुपए भी नियत कर निकालोगे तो वो भी अल्लाह की नजर में उतना ही है। तो इसलिए अम्मा ने कहा है तो चलो दोनों के दोनों बाजू में खड़े हो गए। अम्मा ने हाथ घुमा घुमा के जो भाई साहब पैसों से नजर उतारे, फिर ये भी बता देते अम्मा उस पैसे का किया क्या, क्योंकि वो तो फिर तो सदके के तो गरीब को दिए जाते। पता नहीं किसी को पकड़ा तो रही थी, पता नहीं पकड़ाया था या खुद ही लेकर चली गई। फिर जनाब वहाँ पे जो है खेल रहे हैं, तो वो बराबर एकदम आई कॉन्टेक्ट करके उनके साथ वो पूरा जवाब दे रहा है। और फिर आता है नान, सलाम दुआ हुई और बड़ा ही वार्म वेलकम हुआ। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे जनाब को प्यार है, मोहब्बत है उनसे, वैसे ही नान को भी है। तो वो वहाँ पर आया है, बैठा है, हाथ मिलाया है, कंधे पे हाथ रखा है। फिर उसके बाद उनके पास पहले तो काउच पे बैठा था, फिर नीचे बैठ गया क्योंकि वहाँ पर जगह ही कम है, क्योंकि फिर उन्होंने गले लगाया है। लेकिन ये प्यार देखने को हमें रिजा के लिए क्यों नहीं मिला, क्योंकि जितने नान के मामू हैं उतने ही रिजा के भी मामू। अब जनाब की अनोखी बात सुन लो, इनके क्या लगे, मामू ही लगे। अरे भाई साहब, तुम्हारे बच्चे का दादा लगा और इसके बच्चे का नाना लगा, क्योंकि तुम्हारे मामू है, तुम्हारे बड़े हैं। अब बुलवाने को तो कुछ भी बुलवा लो, पर रिश्ता तो वही लगता है कि भाई हैदर का वो नाना लगते हैं मतलब, और उनके वो जो है दादा लगता। अब उम्र में डिफरेंस नहीं है लेकिन नाता तो है। उम्र के चक्कर में तो जनाब झूठ बोल गए। पॉइंट पर पहुंचूंगी तो बताओ, कहते मैंने तो रूहान से मामू ही कहलवाया, बच्चा मामू कहलवाया। अरे बच्चा बच्चा करते रहते हो, बच्चे नहीं है वो, उनके भी बच्चे बड़े हो गए। नाम तो बताओ उनका असली में नाम क्या है? बच्चा मामू, बेटी खाला, बेटी खाला। तो अब मैंने अभी खाना नहीं खाया ना? नहीं अभी नहीं खाया। हमने कहा था जब हम गए थे, तो जब दिप्पी सो रही थी तो हमने रेहान से कहा था थोड़ा सा ले आओ, तो उन्होंने कहा कि भाभी सो रही ले आओ, और अम्मी सो रही हैं। ये क्या चक्कर है भाई? और वो इतनी जल्दी सो कैसे गई? और इस बीच में जब ये जा रहे थे लिफ्ट में, तो मामू इतने गौर से कैमरे को क्या देख रहे थे भाई, बराबर आई कांटेक्ट हो रहा था, कैमरे में देख रहे थे वो, इधर उधर कहीं देखने की बजाय। अम्मी ने खाना नहीं खाया, अभी अम्मा भी आ रही हैं। अब तो पूरी बारात को लेकर आ गई। मैंने क्या कहा था कि वो रुतबा है कि सारे के सारे जिस भी हालत में थे वैसे के वैसे दौड़ाए नीचे नीचे। 3 बार गले लग के मामी के, मतलब उनकी जो मुमानी है वो भी अपनी जो है ननद के गले लग ली, जो बड़ी वाली भतीजी है उसको भी प्यार कर लिया। अभी हाँ पहचाना तुमने हमें? ये कैसी फुप्पो हैं भाई, ये कैसी फुप्पो हैं जो इनके भतीजी इनको पहचानती नहीं और उनको पूछना पड़ रहा पहचाना? अरे भाई एक कॉल की दूरी होती है, कॉल पर, वीडियो कॉल पर आप रोज चाहो रोज बात कर सकते हो। ये होते हैं इनके रिश्ते जो इन्हीं के व्लॉग से एक्सपोज हो जाते हैं कि ये लोग अपनों से भी बातचीत नहीं रखते हैं। आजकल वीडियो कॉल की दूरी पे दूरी कितनी है।
यहाँ तो एक दिन बात ना हो भतीजा भतीजी से हमारी तो ऐसा लगता है कि दिन पूरा नहीं हुआ। और जब ही नहीं होती है, जब ऐसा चांस होता है जब वो एक्चुअली अपनी नानी के घर जाते हैं, दोनों या तीनों, छोटी वाली भाभी भी जब जाती है वो वहां मगन हो जाती है अपने कजन्स के साथ, और ये दोनों बड़ी वाली भाभी के बच्चे जाते हैं तो वो वहां मगन हो जाते हैं। हम जब वीडियो कॉल करते हैं ग्रुप पर तो वहां पे कॉल खेलते खेलते उठा तो लेगा अगर गेम खेल रहा होगा तो छोटा वाला, और फिर थोड़ी देर बात करेगा, फिर कहता बुआ मैं जा रहा हूँ खेलने के लिए। लेकिन अगर यहाँ होगा अपने घर होगा तो भाई साहब एक बार जब उसकी मम्मी के साथ बात होती रहती है तो फिर तो उसको कॉल पे आना ही आना, 4 बातें उसको करनी ही करनी। एक दिन नहीं गुजरता कि हमारी बातें ना हो। जानती हो, हाँ हाँ, और गीली चुम्मी दे दी। बच्ची शर्मा रही है बिल्कुल, ऐसा कि जैसे किसी अनजान पर्सन को पहली बार देखा हो। हम कौन है? सितारा बुआ है हम। और उसके बाद पहले फिर चालू आई है अपने बच्चे को गोद में लेकर, फिर जो है पिज्जा आई है, फिर बेटी खाला आई है, फिर अम्मा आई है, फिर नान आया है। एक एक कर कर अपना एंट्री ले ली, क्योंकि भाई साहब पर्पसली व्लॉग जो बनाया जा रहा था इसलिए एंट्री मिस नहीं होनी चाहिए थी। इन्विटेशन देकर बुलाया गया है उनको कि चलो नीचे आओ। ये है इधर की बड़ी मामी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और वो बड़ी वाली जो मतलब कजिन सिस्टर है, एक मेहर है, उसके साथ कैसा बर्ताव है आपको पता है क्योंकि वो गरीब बाप की बेटी। और एक ये मामू की बेटी है, इसके साथ कैसा बर्ताव है क्योंकि ये इसको तवज्जो दी जाती है भाई भाभी के थ्रू, और शायद फाइनेंशियली कंडीशन भी उनसे बेहतर है। ये माशाल्लाह कितनी बड़ी लग रही है बड़ी वाली बेटी के लिए। फिर कहती है लो हाथ दो हाथ दो, और भाई साहब उसने हाथ नहीं लगाया। इस पे मैंने एक शॉर्ट भी बनाई, लो हाथ दो, झुकी रही चालू पे, तू झुकी रहे, झुक जा, कमर तोड़ ले, मैं बिल्कुल हाथ नहीं दूंगी। बिल्कुल ऐसे बैठी रही वो बच्चा, हल्की सी स्माइल करती रही। मज्जाल के उसने हाथ उठाया, अम्मी ने कोशिश की उसका हाथ उठा के चालू के हाथ में देने की, और हाथ नहीं खोल ली थी, वो हाथ बांध के बैठी हुई थी। कोहनी से पकड़ लिया अम्मी ने, जबरदस्ती हाथ छुड़ा के कहा कि लो हाथ मिलाओ। अम्मा ने भी कहा लो हाथ मिलाओ, उसने तब भी हाथ नहीं मिलाया। फिर चालू को समझ में आ गई ये तो घनघोर बेइज्जती होगी भाई साहब मेरी। नाला सुपाड़ा चले जाऊं, मोहम्मद अली रोड चले जाऊं, या कहीं पे भी ऐसी जगह चले जाऊं तो लोग मुझे सेल्फी के लिए मेरे पीछे पीछे भाग, और ये मुझे भाव तक नहीं दे रही। पोपट हो गया मेरा तो, पोपट हो गया। और इधर नान ने कहा, अच्छा मुझे लगा था पहले भाई ने कहा है, लेकिन फिर मैंने देखा अगली क्लिपिंग में तो भाई सामने से आ रहे। ओहो समझ गई मैं, ये तो नान है, इसकी भी आवाज कुछ कुछ वैसी मिल रही है। तो नान ने कहा ये जो तो इसने हाथ नहीं मिलाया है, ये क्लिपिंग 3 बार रिपीट होकर व्लॉग में लगेगी। आप खिसी आके कहती है पोपट हो गया मेरा। फिर उधर से भाई जो है वो पता नहीं कौन से स्लीपर लेकर निकल रहे हैं बच्चा मामू को देने के लिए, या क्या कर रहे हैं पता नहीं, स्लीपर लेके घूमते फिर रहे हैं। तब पता चला अरे वो तो नान था भाई पीछे। और फिर भाई से कहती है अभी है ना भाई मेरा पोपट कर दिया। मैंने कहा लो हाथ मिला, उसने मुझसे हाथ नहीं मिलाया भाई। अभी जब आई थी, जब छोटे में थी, हाँ मैं छोटे में आई थी ना, अब नहीं पहचानती। हाँ तुम्हारे रिश्तेदार इतने इंपॉर्टेंट खास रिश्तेदार तुम्हें पहचानते नहीं है। वाओ बड़ी अमेजिंग वाली बात है यार, क्योंकि ये तो इनके खानदान को मतलब अपनी अम्मी के जो खानदान वाले हैं भाई बहन उनको ज्यादा तवज्जो देते, तो कम से कम उनको तो पहचानना चाहिए। हाँ अपनी फुप्पियों को, अपनी फुप्पियों के बच्चों को, अपने जो है ददिहाल वालों को नहीं पहचानते हैं, अपने ताऊ को ताई को इनको, तो वो एक अलग मैटर है। इधर भाभी जी खिलते खेलते खिलाते खिलाते खाना लगा रही हैं अकेले। मजाल इतनी सारी औरतों में से किसी ने भी ये कह दिया हो कि लाओ हम तुम्हारी मदद कर दे खाना लगवाने में, वहाँ पे सारी निकम्मी है। पिज़्ज़ा बिछी रहती है चालू अप्पी के लिए, मजाल के वो 2 कदम की दूरी पर जाके भाभी से ये कहते हैं कि लाओ भाभी मैं आपकी हेल्प कर दूं, बताओ क्या लगवाना है क्या करवाना है। वहाँ सब कुछ करने को तैयार है, टॉयलेट बाथरूम धोने को भी तैयार है, यहाँ इतनी सी मदद करने को तैयार नहीं है। ऐसे में व्लॉग शूट हो रहा है, अगर ये चाहती तो किचन में जाकर ये कहती, ये होती है अच्छे घर की लड़कियों की निशानी, कि भाई अच्छे संस्कार दिए हैं और इस टाइम पर जब मेहमान आ गए हैं, अकेले सिंगल हैंडेड कोई कुछ काम कर रहा है तो चलो लाओ हम करा देते हैं, और कुछ नहीं तो करा कराया सामान, क्रॉकरी, पानी, वो तो सब लाकर रख ही सकते हो ना टेबल। तो एक हाथ में वो पता नहीं चिकन या मटन कुछ बनाया है उन्होंने, वो लेकर आई है, कांच का बड़ा बाउल है जो बोरसिल के बाउल टाइप के होते हैं, और एक हाथ में शायद आई थिंक ये लग रहा है मुझे दाल है, वो लेकर आए। हॉट केस वहाँ पर पहले से ही रखा हुआ है, और एक बाउल में वहाँ पे पहले से ही खाना रखा हुआ है, क्योंकि भाई आज तो डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खिलाएंगे स्पेशल वाले मेहमान को। और क्या भाभी जी ये कैसा खाना खिला रहे हो, इतने भी मैनर्स नहीं है। सलाद कहाँ है आपकी, रायता कहाँ है आप, बस चिकन मटन बना दिया, दाल बना दिया, दाल के लिए कटोरियां कहाँ है, प्लेट में खाएंगे क्या दाल, और सिर्फ रोटी रख दी, कोई राइस नहीं बनाए, कोई रायता नहीं बनाया, कोई सैलेड नहीं काटे। क्या हुआ आपके हाउस हेल्प थे नहीं क्या कोई हेल्प करने के लिए? डाइनिंग टेबल पर कौन बैठेंगे, मामू का
परिवार और मामू के साथ 2 खास लोग। कौन? अम्मी और नानी। बेटी खाला की कैटेगरी वो थोड़ी ना आती है कि वो डाइनिंग टेबल पे बैठ के इन खास लोगों के साथ, खास मेहमानों के साथ खाना खाएंगे। और ये जो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं, मतलब दूसरी पार्टी के लोग हैं, पिज्जा की अम्मी, चालू, वो बेचारे ऐसे बैठे हैं जैसे दूर के मेहमान हो। कोई तवज्जो नहीं, कोई मतलब खातिरदारी नहीं, कोई पूछना गछना नहीं कि चलो तुम उधर बैठो, क्योंकि डाइनिंग टेबल पे उतनी जगह ही नहीं है, सिर्फ 6 लोग बैठ सकते हैं। और बारी आ जाती है मुमानी जान की ड्यूटी करनी। मुमानी ड्यूटी हिला हिला के, झुला झुला के, देखो कितना खुश हो रहा है, देखो कितना खुश हो रहा है। अच्छा, अब याद आई मैं, अब तुमने मुझे पहचान लिया। भाभी कितना मजे कर रहा है। तुझे तो हमने ऐसे कभी मजे करते हुए देखा नहीं अपने बच्चे के साथ, जो जितनी वो मुमानी जान के साथ मजे कर रहा है। मुमानी जान ओवर एक्टिंग कर रही है, वो साफ साफ दिख रहा है, पर हमने तुझे नहीं देखा कभी अपने बच्चे के साथ ऐसे खेलते हुए। हाँ, फनी के साथ बहुत कंफर्टेबल रहता है भाई, वो जवाब भी देता है, वो बोलता भी है, इंटरेक्ट भी करता है, और फनी भी कुछ ना कुछ उससे बोलता रहता है, इसलिए वो पहचानता भी है उसको। और ये आज इसने रसमलाई मंगा के रखी हुई है इसने। और फिर खुलता है मुमानी जान का पिटारा। मुमानी जान क्या लेकर आई है? अमरूद, मूंगफली, नमकीन, खारे, जिनको ये खारे कहते हैं। रसमलाई खाओगे? हाँ। चालू ने सबसे पहले गर्दन लाई। भाई क्यों खाएगी तू रसमलाई? एक तरफ अपने वेट से परेशान है और दूसरी तरफ इसको भाई मीठा खिला दो, स्वीट खिला दो, एक दफा भी मना नहीं करे। अरे बाकियों को छोड़ भाई, तू इन्फ्लुएंसर है, तुझे अपना वेट जो है वो कम करना है, और अगर तू डाइट नहीं कर सकती तो कम से कम कैलोरी वाली चीजें तो मत खाओ। अम्मा आप खाओगे? अम्मा मीठा नहीं खाती है। और अम्मी अभी तक बैठी हुई थी, अम्मा को पता, अम्मी को ये समझ में आया था कि सिर्फ जनाब ऐसे ही पूछ रहे होंगे। जैसे ही देखा जनाब के हाथ में कैमरा, अम्मी ने फट दुपट्टा ठीक करा भाई, जो आधा सर खुल रहा था। लेकिन रसमलाई का नाम सुन के अम्मा ने कह दिया, हाँ मैं तो मीठा खाती हूँ। रसमलाई कोई कैसे छोड़ सकता है भाई। फिर चालू के लिए कुछ गिफ्ट्स आए, आई थिंक उसके बच्चे के लिए कुछ गिफ्ट्स आए होंगे, और कुछ खाने पीने का थोड़ा बहुत शायद सामान है जो मामी जो है, मुमानी जान जो है चालू के लिए लेकर आई, जो मेरे ख्याल से हैदर के लिए थे पैकिंग में, वो गिफ्ट हैं। और चालू के लिए लेकर आई हैं पतली पतली सी पायल। अब जब चालू के लिए लेकर आई हैं तो ऑब्वियसली मैडम के लिए तो लानी ही थी, तो मैडम के लिए भी लेकर आई। और फिर शुरू हुई है मैडम की ओवर एक्टिंग। हाँ, ये तो बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद है। तो मामी ने भी कह दिया कि भाई बड़ी वाली होती है तो वो चुभती हैं, वो पहनी नहीं जाती। ये तो मैं अभी पहनूंगी, ये तो मैं अब पहन ली भी। भाई देखो कितनी अच्छी लग रही, देखो कितनी अच्छी लग, ओवर एक्टिंग। जब आरती ने वो झांझर ला कर दी थी, वो भी तुम्हें बहुत अच्छी लग रही, ये तो मेरी फेवरेट है। हर चीज तो तुम्हारी फेवरेट हो जाती है। और अब हमें पिज्जा जो है टेबल पे से जो बर्तन है वो वापस रखती हुई नजर आई। हो सकता है भाभी जी ने या भैया ने बोला हो, शानू भाई ने बोला हो कि रिजा ये सामान उठा के भाभी की हेल्प कर दो, लेकिन तब नहीं करी जब वो अकेली लगी पड़ी थी। ना, तब तो सोफे पे पड़ी वैसी बैठी हुई थी। अच्छे घर की लड़कियां ऐसे ही होती हैं। हमारी अम्मी भी यही कहती थी कि बेटा इन्हीं चीजों से आगे नाम चलता है। ये रहता है कि देखो कितने अच्छे संस्कार दिए, कितनी भी अच्छी लड़कियां पढ़ लिख जाए, कितनी भी अच्छा किसी ओहदे पर हो, जॉब पर हो, किसी पर हो, किसी की कोई भी छोटी सी हेल्प कर देने से या किसी के घर जाने से, उनके काम के लिए एटलीस्ट और कुछ नहीं तो ऑफर पूछने से, ऑफर करने से आप छोटे नहीं हो जाओगे। ये आपकी अच्छी अखलाक, अच्छी गिनती, अच्छी परवरिश की गिनतियों में आती है। रुको खाला, रुको मामी, मैं अभी पहन के दिखाती हूँ, चलो इसमें रखो, मैं आती हूँ। और अब जनाब अपने शुभ हाथों से सबको रसमलाई सर्व कर करके खिलाएंगे। तो गाइस हम सोकर उठ गए हैं। हम जो है 4 बजे तक जाग रहे थे, फिर मैं और बच्चा मामू तो 5 बजे सोए थे। रूहान ये कौन है? अभी आप वो मतलब बच्चे एक दूसरे से अच्छे से घुल मिल गए हैं। वो बच्ची अच्छे से कंफर्टेबल हो गई है, रूहान के साथ खेल रही है, रूहान भी उसके साथ एकदम से फ्री हो गया है, खूब अच्छे से खेल रहा है। अपने मामू से पूछा नींद हुई रात को आपके अच्छे से। और यहाँ पे जो बच्चा मामू गिफ्ट लाया है रूहान के लिए वो हम खोल रहे हैं। वो लेकर आए स्लेट, जिसपे आप रब करते हो, लिखते हो, फिर मिटा देते हो, वो डिजिटल वाली स्लेट। तो यहाँ जनाब ने कुछ कहा जो कि ढंग से सुनाई नहीं दिया। ले आऊं, ये करूं, क्या करूं, कुछ ऐसा था शायद। कहती है सबके लिए। और सबके लिए क्या? अब मेरे ख्याल से इनके यहाँ शायद नाश्ता हो रहा है, या दोपहर के लंच के लिए जो है कुछ बाहर से मंगाया जा रहा है, छोले भटूरे और लस्सी और थोड़े से जो वो जो स्टफ्ड वाले जो कुलचे होते हैं ना, वो ले आना। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है नमाज अदा। मैं और बच्चा मामू, पॉइंट टू बी नोटेड, मैं और बच्चा मामू जाके नमाज अदा कर आए हैं। मतलब बच्चा मामू को इजाज़त है इनकी लग्जूरियस गाड़ी में बैठकर मस्जिद जाने की, नमाज पढ़कर आने की, लेकिन बहनोई को नहीं है। ना, वो दायरे हमने पहले से तय कर दिए थे, तुम हमारे दायरे को क्रॉस नहीं करोगे भाई। हमारी गाड़ी में, हमारे साथ, हमारी कहीं अच्छी जगह पे, ना, लिमिट में रहना। तो अब बैठकर कुछ खाएंगे। यहाँ पे पापा हैं, वो अपने खाने की तैयारी कर रहे हैं। जब तक खाना आया नहीं वो बेचारे अपने खीरे ही खा रहे हैं। तो सबको जुम्मा मुबारक कर दो। तो पापा ने एकदम से चिल्ला के कहा, एकदम से जैसे जुम्मा मुबारक।
कहाँ खेल कर आए हो दोनों आप? नानी के पास? नानी ऊपर है 7th फ्लोर पे, भूल गए हो क्या? नीचे तो उसकी फुप्पी और रहती हैं, अभिया की फुप्पो है और रूहान की दादी हैं। ज्यादा रिश्ते गड़बड़ मत करो जनाब। ये क्या है अम्मी, क्या है ये? भिंडी? हाँ मैं भिंडी लेकर आई। और ये जो भिंडी आई है ये ऐसी आई होंगी कम मिर्च मसाले घी तेल की बनी हुई, पापा के लिए। और रोटी कहाँ से आई है? भाभी जी की किचन से। खाए हैं? चलो हमें जुम्मा मुबारक कर लो हमारे कैमरे में। अम्मी ने पहले मुंह फेरा, फिर दुपट्टा सही से करा, फिर कहती हैं आप सभी को जुम्मा मुबारक, अस्सलाम वालेकुम छोटो बड़ों को। अब थोड़ा सा तहजीब आ गई क्योंकि सबने ये कहा ना, कॉल आउट किया लहरा लहरा के, छोटों को बड़ों को अम्मी का प्यार भरा सलाम। अब वो वाला सलाम नहीं होगी, उस पर ट्रोल हो गई है अम्मी। कहा तो वही लाइनें हैं लेकिन संभल कर कहा, लहरा के नहीं कहा, ओफो गुनगुना के नहीं कहा। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, अल्लाह ताला सबको जुम्मा मुबारक। और शायद ये माइक जो है ये भी शायद बच्चा मामू लेकर आए होंगे, तो जो सेटअप करा के माइक में उससे बुलवा रहे हैं, नानी कैसे हो, अपी कैसे हो। और फिर मैडम का यहाँ पर इतराना शुरू, वो पायल पहने और छम 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 करके, मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैडम क्या चीज़ है ससुराल का आपको अच्छा नहीं लगता? वो अलग बात है कि अब आपको चालू अच्छी नहीं लगती, लेकिन आप कह नहीं सकते क्योंकि आपने खुद का ही रायता जो फैला रखा था, अच्छी बहू अच्छा ससुराल। ये मुमानी मेरे लिए लिखा है, मुझे ऐसे ही पसंद है, वो रोज रोज इसको पहनते ना तो ये चुभती नहीं। और ये जो मुमानी जान बन के घूमती रहती हो तुम हर जगह पे, सर पे दुपट्टा रख के। अब जो तुम्हारे मामू आए हैं, मामी आई हैं, वो तुम्हारी सास हैं, ससुराल से ये लोग आए हैं, तो और सब सर पे पल्ला काहे नहीं रखती हो भाई? तो बच्चा मामू और हम सब बैठ गए हैं दोनों वाइट वाइट, हम तो ट्रेनिंग कर रहे हैं जनाब, अब बस करो क्योंकि तुम्हारे पास एक्चुअली कंटेंट के नाम पर कुछ नहीं है। मेहमान आने पर भी तुम बोरिंग कंटेंट बना। तो कल जब बच्चा मामू आए, आज फ्राइडे है, जुमेरात को बच्चा मामू आए थे, तो देख लो जुमेरात तक की क्लिपिंग थी चालू अपी के व्लॉग में, क्योंकि उसी दिन वो बेटी खाला को शॉपिंग कराने के लिए गई थी उन्हीं कपड़ों में, और ये भी कह रही थी कि बच्चा मामू आ रहे हैं, बच्चा मामू आ जाएंगे तो फिर हम शॉपिंग नहीं करा पाएंगे। तो जुमेरात का दिन निकल गया, फिर जुमेरात, जुम्मा, शनिवार, इतवार और आज सोमवार, 5वां दिन है। लेकिन चालू अपी ने जो भी व्लॉग शूट करा होगा वो आज डालने का मौका नहीं मिला, बेचारी को एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिला। अब आप खुद सोचो इस बीच में क्या हुआ होगा जो 3 दिन से उसने व्लॉग डाला ही नहीं। कहते हम सुबह 5 बजे तक जागे थे, हम 5 बजे सोए। जिंदगी कितनी आसानी से ऐसे गुजर जाती है, अब तो ज्यादा जिंदगी भी नहीं होती। ओफो, करना क्या चाहते हो? बच्चा मामू ज्यादा एंटरटेन कर नहीं रहे, वो बेचारे ज्यादा बोल भी नहीं रहे। जिंदगी जो है वो छोटी है और कैसे बीत जाती है। और ये बता रहे हैं कि 43 के हो गए हैं बच्चा मामू और मैं 38 साल का हूँ, और बच्चा मामू इतना है, हम में ज्यादा डिफरेंस नहीं। 38 साल के हो? लाइक सीरियसली झूठ की तरह बोलते हो। एक तरफ कह रहे हो कि तुम 38 साल हो, तुम्हारी जबान पे आया कि 40 साल कैसे बीत गए पता नहीं चला। हो जब 38 साल के तो 2 साल तुमने तो कैसे जोड़ लिए एक्स्ट्रा। और दूसरी बात, जरा नेट पर पता तो कर लो, जो तुमने मैनिपुलेट करा रखी है वो, उसमें भी तुम 39 ईयर्स के हो। बच्चा मामू जो है 43 के हो गए हैं, मैं 38 का हो गया हूँ। बच्चा मामू सोचे पगलैट हो गया है क्या तू? अबे तू मुझसे सिर्फ 1 साल ही छोटा है। आधी जिंदगी ऑलमोस्ट हो चुकी है, अब इस जिंदगी में क्या ही बचा है, और इस जिंदगी में क्या कुछ नहीं देख लिया है हमने। किस तरीके से हम छोटे में थे बच्चा मामू, हम खेलते थे, हम कंचे खेलते थे। भाई साहब सारे गुल खिलाए हैं इन्होंने, कोई एक ऐसा गुल नहीं है जो इन्होंने ना छोड़ा हो। उधर 4 ईंटें बांधते थे, उधर 4 ईंटें बांधते, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या बांधते थे। हाँ लेकिन समा बहुत बांधा भाई आप। और आजकल ज्यादा उम्र होती नहीं है, 60-70 इंसान जो है आजकल 60 साल का हो जाए तो इंसान ये सोचते हैं कि बस जिंदगी तो जी ली, पता नहीं अब कितने दिन की जिंदगी। ओफो, ऐसे क्यों कह रहे हो? 60 साल के तो आपके अम्मी पापा भी हो गए हैं 65 साल के। ये जो है हमारे बच्चा मामू ये दीन वाले बहुत, 2021 में आए थे हमारे घर, तब उनकी बेटी अभी बहुत छोटी है ना। डिप्पे को कुछ पता नहीं है तुम क्या फिलोसफी झाड़ रहे हो यहाँ पे। जब जिंदगी कितनी छोटी हो जाती है, जिंदगी के 40 साल जो है वो बीत चुके हैं। अगर तुम्हारी 38 की सॉरी एज है, 40 साल तुमने कहाँ से बिता लिए? अच्छा, जब तुम पैदा नहीं हुए थे तब तुम 2 साल थे क्या अम्मी के पेटू में हैं? और बच्चा मामू इधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं। लेकिन अगर आप ध्यान देखेंगे तो कैमरे में देख रहे हैं। बच्चा मामू को ये पता है कि मुझे एक्चुअली देखना क्या है। जब मैंने व्लॉगिंग शुरू की थी ना, मुझे यही नहीं पता होता तो मुझे देखना कहाँ है। मैं सिर्फ फ़ोन की स्क्रीन देखती थी कि अच्छा फ़ोन की, क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से बनाती थी पहले, बैक कैमरे से बनाना नहीं आया। और ये नहीं आया कि देखते कहाँ हैं जिससे कि आई कांटेक्ट लगे। लेकिन जनाब के मामू बहुत होशियार है भाई, एकदम आई कांटेक्ट में। आप व्लॉग देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये एग्जैक्टली आपको देख रहे हैं। किसी ने जिंदगी में अच्छा किया है, किसी ने नहीं किया है, अपनों को खोते हुए देखा। किसको खोते हुए देखा? तुम गए कब को अपनों को खोते हुए में? अपनों को बदलते हुए देखा है। ये कमाल का था, है क्या नहीं? है क्या नहीं? सब देख लिया, सब देख। ये तुम्हारे मामू जो इतने दीन वाले हैं, ये नहीं बताते कि किसी से इस तरह से किनारा नहीं रखना चाहिए,
किसी से इस तरह से वास्ता नहीं तोड़ना चाहिए किसी से। अगर ये कहते हैं कि 40 दिन तक आप अगर नहीं बात करते हो तो उसका गुनाह चढ़ जाता है। आपको जो अगर किसी से कुछ भी कहा सुनी या कोई भी बात हो जाती है तो जल्दी सुलह कर लेना चाहिए। ये इतनी सारी दीन तालीम की बातें बताते हैं। अपने भाइयों का, अपने भाभीियों के लिए फेवर क्यों नहीं लेते कि जो तुम्हारी अम्मी उनके घर में ये सब कुछ करवाती रहती है और वहाँ से जो लड़ाई झगड़े हुए, इन्होंने कभी अपने बड़े भाई का यानी कि मेहर के पापा का कभी भी फेवर क्यों नहीं लिया कि क्यों लड़ाई झगड़े हुए, क्यों नौकरी से निकाल दिया गया। अब कह दोगे लोग क्या वो तो पर्सनल मैटर है। नहीं भाई, जब घर में कोई ऐसा बंदा दीन वाला होता है ना, वो पर्सनल मैटर नहीं होता, वो सिर्फ दीन के लिए वो सारे काम करता है, जिससे कि अगर हमारे जरिए कुछ अच्छा हो सकता है तो बस वो इस राह पर चलते हुए अच्छे काम करते हैं। वो चाहे अपने घर खानदान में हो, चाहे वो अड़ोस पड़ोस में हो, चाहे दुनिया के किसी और लोगों के लिए हो, क्योंकि अच्छा काम, अच्छी चीजें, अच्छी दीन की बातें बताने के लिए कोई रिश्ता हो ये जरूरी नहीं है। तो इतने दिन में हमने यह सीखा कि बस जो आपके पास है वही आपका है और उसी में खुश रहो। कहना क्या चाहते हो? क्या बोलते हो मामू? मामू भी लाइक अबे यार क्यों पका रहा है। चलो जी, फिर अम्मा आ गई हैं। कहती अम्मा नहीं आ रही थी, हमने अम्मा से कहा कि शानू जो भोपाल से सूट लाया है वो देगा। अम्मा आने से ही मना करी थी। अब मैं कहाँ जाऊंगी, सूट तो देख मैं यहीं रहूंगी, मुझे ना अच्छा लगता, वो हमारा घर तो वही है जहाँ मैं शालू हमें लाई थी। शालू ने पहले ही कहा था अम्मा जा रही हो लेकिन तुम्हें मेरे पास ही रहना पड़ेगा और व्लॉग में अच्छी अच्छी बातें करनी पड़ेंगी। अम्मा पूरा कंटेंट देने के चक्कर में लगी रहती। कह रही है हमने अम्मा से कहा शानू जो है भोपाल के कपड़े दे रहा है, तब अम्मा उठ के आई, नहीं तो उठ के नहीं आ रही थी। हमें ठंडी लागत है इसलिए नहीं आ रही थी, तुमने अपना घर का कश्मीर बना रखा। अम्मा चलो तुम भी अपने कपड़े पसंद कर ले, जो शानू कपड़े लेकर आया है। तब हमने समझाया, तब अम्मा ने कहा चल रुको ठहरो हम अपना शॉल लेके आ रहे हैं। तो मैं आ गया हूँ और बाहर आ गया हूँ और आवाज आ रही है। और इतना ब्लरी क्यों है भाई? नया कैमरा ले लिया है फिर भी ध्यान नहीं रखते हो। अगर वो लाइटिंग की वजह से हो रहा है तो पोस्टर चेंज करते, कैमरे की वजह से हो रहा है तो कैमरा चेंज करते, और बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे बाबा बाबा बाबा। क्या कह रहे हो? कुछ कहो तो सही। अगर डायलॉग डिलीवरी दे रहे हो मतलब वो तो वही बात हो गई कि तुम डायलॉग अगर ऐसे बोलोगे और वो रिकॉर्ड नहीं होगा तो क्या ही फायदा तुम्हारी नौटंकी। तो वहाँ पे जो है बैठे हुए थे, बहुत सारी चीजें हुई थी वहाँ पे। बच्चा मामू, अम्मी, पापा वो सब बैठे हुए थे। पापा बहुत इमोशनल हो गए। पापा ने आज मेरे लिए ऐसा कुछ कहा जो मुझे मतलब लग रहा है कि मेरी जिंदगी भर की कमाई। तो मैंने ऐसे ही जाके उसको कैप्चर कर लिया। मतलब ऐसे भी होता है कि वो एकदम हिट प्रीशियस मोमेंट अचानक से वो रिकॉर्ड भी हो जाते हैं। अरे भाई क्यों झूठ बका रहे हो? क्या एवरी टाइम कैमरा ऑन ही रहता है कि तुम्हारा? ये कैमरा देखकर लोग एक्टिंग करते हैं, मुझे ये समझ में। मैं तो कितनी सारी चीजें तो मेरी ऐसी निकल जाती हैं, अरे निकल गया तो निकल गया, क्या ही दोबारा बोलना, क्या ही रिकॉर्ड करना। और वैसे भी मैं जो कुछ करती हूँ ना वो बस मैं अपनी मेमोरी कलेक्ट करने के लिए अच्छे हैं ऐसे, और माँ बाप से ऐसे ही बॉन्ड होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बखान कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें होती है। पहले तो अपनी आवाज लाउड करो। कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन क्या कह रहा है, सबको बहरा करके छोड़ोगे। कहते हैं ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे अल्लाह नाराज होता है। अल्लाह तो खैर नाराज हो जाता है। खैर अल्लाह जब नाराज हो जाए तो बहुत कुछ हो जाए। अच्छा भाई तुम एक बात बताओ, तुमने जो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया, एक औरत शादीशुदा थी, तुमने उसके साथ रिश्ता रखा, फिर तुम उसके साथ लिविंग में रहे। 2015 का रेडिट पे किसी ने फोटो भी पोस्ट कर रखा है जिसमें ये पूरा खानदान बैठा है। मैडम कक्कड़ की जो है इंस्टाग्राम पे वो फोटो पोस्ट था कि उसमें उनके कुछ दोस्त थे जो उनके साथ काम करते थे, जो शादी में भी शामिल थे, और जनाब की पूरी फैमिली थी जिसमें चालू पे भी बैठी हुई है 2015 में। मैंने क्या कहा, जो भी कुछ उसने किया ना वेट लॉस के लिए 2014 से लेकर और 2013 से लेकर 14 तक हुआ है, उसमें भी वो अच्छी खासी चबी से फेस में दिखाई दे रही थी, यानी कि तब भी वो इतना कम वेट नहीं हुआ था। बनाऊंगी उसी पर भी डिटेल में कभी, तो डिटेल में सारी बातें बताऊंगी कि कैसे चालू का वेट लॉस हुआ था और अब क्यों नहीं हो सकता, और होगा तो बड़ी मशक्कत से होगा, बिना किसी जो है हेल्प के नहीं होगा। अपने आप तो ये नहीं कर सकती क्योंकि पहले भी इसने अपने आप नहीं किया। तो बस बहुत सारी बड़बड़ाहट ये सब कुछ कर रहे हैं, पर मेरा कहने का ये मतलब है, क्या अल्लाह ताला इस चीज़ से राजी होता है? क्या अल्लाह ताला ने तुम्हें इस चीज़ के लिए इजाज़त दे दी थी कि तुम्हें इस तरह से रिश्ता रखना, ये करना? तुमने मतलब वो तुमने वहाँ पे जो भी वो दीन की बातें बता रहे थे, ये इनके व्लॉग का अच्छा पार्ट था कि भाई इनके जो मामा हैं उनको अच्छी नॉलेज है, वो दीन वाले हैं। दीन वाले तो हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपकी जो रिश्तों में ख़राब हो रहा है, ये जो भी आप लोग गड़बड़ करते हो, जो इस्लाम को गलत दिखाते हो, अजीब और गरीब चीज़ें कर कर दिखाते हो, तो वो आपको करेक्ट क्यों नहीं करते अगर उनको इस्लाम की इतनी ज़्यादा नॉलेज है? तो जैसे जिसके अमाल होते हैं वैसे वैसे उसका सिला मिलता रहता है। क्योंकि जस्ट बिकॉज इनके पापा ने एक लाइन बोल दी उसके लिए फूल है नहीं समारे नाक सुकोड़। तो वो बात चली थी और पापा जो है थोड़े से इमोशनल हो गए थे, और मुझे शर्म नहीं आई कि मैंने वो जाके रिकॉर्ड कर लिया जब वो इमोशनल हो रहे थे और वो रो रहे थे। मैं तो हुई बेशरम, मैंने उसको भी कंटेंट बना दिया। जो मेरे बाप की, मेरी फैमिली के बीच में प्राइवेट बात होनी चाहिए कि मेरे माँ बाप मेरे बारे में
क्या सोचते हैं वो मैंने सरेआम सारी ज़िंदगी में दिखावे के लिए करा, क्योंकि फिर वो रियलिटी नहीं है, फिर वो दिखावा। अगर तुम रिकॉर्ड कर रहे हो और अपलोड कर रहे हो फिर वो दिखावा है। अगर ये चीज़ें तुम वहाँ पे बात कर रहे थे और अचानक से कैमरा लेकर पहुँच के तुम्हारी बहन या कोई और रिकॉर्ड कर दिखा देता तो वो हम समझते कि वो पर्पसली रिकॉर्ड नहीं किया, वो एकदम से रिकॉर्ड हो गया बाय लक बाय चांस। लेकिन अगर तुम ही खुद ही व्लॉगिंग कर रहे हो और खुद ही जाकर वहां पर रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसमें रियलिटी कहाँ रह गई। तो बच्चा मामू इमोशनल हो गए, अम्मी इमोशनल हो गई, पापा इमोशनल हो गए और वो रोने लग गए क्योंकि उन्होंने मेरे को ऐसी लाइनें बोल दी। तो इस्लाम में रहने वाले बहुत सारे फर्ज आपके वो बहुत बहुत सारे फर्ज हैं। वाह, हाँ, एक अच्छा काम है कि तुमने अपने माँ और पापा के लिए बहुत कुछ करते हो। जैसे सनी नहीं कर पाया, अपने माँ बाप को छोड़कर आ गया अपनी बीवी के चक्कर में, अपने माँ बाप के लिए फर्ज नहीं निभा पा रहा, तो तुम उस पर क्या रोशनी डालना चाहोगे कि जो तुमने अच्छा काम किया, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, कीप इट अप उसके लिए कि तुमने अपने पापा का ध्यान रखा। अगर तुम्हारी अम्मी नहीं कर पा रही थी प्रॉपर तरीके से तो तुमने उनको अपने पास शिफ्ट करा लिया। तुम अपनी अम्मी के लिए पूरा ख्याल रखते हो कि उनके लिए सेहत के लिए भी ख्याल रखते हो, उनके लिए खाने पीना, घर रहना सहना, सारे ऐशो आराम का ख्याल रखते हो। और अपने माँ बाप के भले साजे में खाना ना बनता हो, ऊपर नीचे फ्लोर पर रहते हो, पर तुमने अपने साथ रख रखा है, विच इज़ गुड, बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएटेड। लेकिन वही बात थी, वही सीख तुमने अपनी बहन को क्यों नहीं दी, अपने बहनों को क्यों नहीं दी? क्यों तुमने अग्री इस चीज़ के लिए करा कि अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर, जैसे तुम इकलौते बेटे हो और एक बहन है तुम्हारी, और वैसे ही सनी भी अकेला इकलौता बेटा है और तुम्हारी एक बहन है, तो तुमने ये क्यों नहीं कहा कि तुम लोग यहाँ मत रहो, तुम लोग उनके साथ रहो, क्योंकि वो बूढ़ा बूढ़ी हैं, उनको भी ज़रूरत है, तुम्हारे फ़र्ज़ हैं तुम्हारे माँ बाप के लिए, तुम यहाँ पर छोड़कर कैसे रह सकते हो? तो तुम ये जो दुनिया को ज्ञान बांट रहे हो, तुम तो अपनी बहन को ज्ञान नहीं बांट पाए, अपनी बहन को नहीं सिखा पाए, अच्छे अखलाक नहीं दे पाए, अच्छी परवरिश नहीं दे पाए, और चलते चलते तुम जैसे हो ना वैसे तुम्हें बहनोई भी वैसा मिल गया, लालची एक नंबर का। वो तुम्हारी बहन के लालच में यहाँ आ गया क्योंकि उसको वही जोरू का गुलाम चाहिए था कि भाई अपने माँ बाप को छोड़ कर आ जाए, उसे ऐसा ही लड़का चाहिए था। तो भाई उसने पैसे के चक्कर में अपने माँ बाप को छोड़ दिया, और उस काम के लिए छोड़ा जो काम चल ही नहीं रहा इनका, क्योंकि इनका तो अर्निंग सोर्स ही भाई वो है, खुद अपने मुंह से बताया इन्होंने कि हमारा तो अर्निंग सोर्स जो है व्लॉगिंग करना है। तो व्लॉगिंग तो कहीं से भी हो सकती है, तो उसके लिए बूढ़े माँ बाप को अकेला छोड़ देना किसी भी हालात में, चाहे फिर वो वायरल चल रहा हो, क्योंकि आजकल बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम ये सब बहुत होती हैं, फिर चाहे वो चोरी चकारी के जो मैटर चल रहा था यूपी में बहुत ज़बरदस्त वो चल रहा हो, तो भाई जब उनके पास उनके जवान बच्चे नहीं हैं, बहू बेटा नहीं है, कोई और देखभाल करने वाला नहीं है, कोई दिन भर में कर लेगा, घर कुनबे वाले दिन भर में देख लेंगे, लेकिन जो बहू बेटा होते हैं वो तो उनके साथ ही रहते हैं, तो उनको तसल्ली रहती है कि हाँ हमारे पास कुछ हमारे देखने के लिए है। तो ये अच्छी परवरिश तुमने अपनी बहन बहनोई को क्यों नहीं दी? जो तुम दूसरों को ज्ञान बांटते हो, पहले अपनों को ज्ञान बांटो और खुद के गिरेबान में झांक कर देखो तुम्हारे खुद के रिश्ते कैसे हैं। सबसे बड़ा है माँ बाप की खिदमत करना। तुम तो माँ बाप की खिदमत कर रहे हो, अपनी बहन को क्यों नहीं सिखाया? या तुम्हारी परवरिश अलग हुई है, तुम्हारी बहन की परवरिश अलग हुई है, तुमने अग्री किया कैसे? तुम वो अनमैरिड थी, तुम्हारे पास रहती थी, तुम्हारा फर्ज था उसकी सारी जिम्मेदारियों का पूरा करना, तुमने बखूबी अपनी जिम्मेदारी पूरी की, तुमने उसके लिए उसकी पसंद का लड़का उसने ढूंढा, ठीक है, तुमने अग्री कर दिया, उसकी खुशी के लिए तुमने शादी कर दी। तुमने ये शर्त मान कैसे ली कि तुम अपने माँ बाप को छोड़कर यहीं आकर बस जाओ? या तो फिर तुम उनको ये कहते कि अपने माँ बाप को राजी कर लो कि तुम भी यहाँ पर आ जाओ, लेकिन रहना तुम्हें माँ बाप के साथ है, जैसे मैं अपने माँ बाप के साथ लेकर रह रहा हूँ। तो फिर अगर तुम नहीं कर सकते तो तुम फिर दूसरों को ज्ञान मत बांटो, ये अपने तक ही रखो। उनसे अगर आप खुश हो तो ये कहते हैं कि अगर जिन औलाद से माँ बाप खुश होते हैं तो वो जो है वो तो जन्नत ही है। ये था उनका कहने का पर्पस। बच्चों के लिए सबसे बड़ी दौलत उनके माँ बाप होते हैं, तो तुम्हारे लिए तो दौलत है, सनी के लिए दौलत नहीं है, तुम्हारी बहन के लिए उसके सास ससुर और माँ बाप जो हैं वो दौलत नहीं है। तो दुआ हो जाए और माँ को खुश रखो, तो उसकी माँ को कौन खुश रखेगा? उसकी माँ वहाँ पे बीमार अकेली पड़ी रहती है, कोई देखने सुनने वाला नहीं है, तुम्हारी माँ से ज्यादा वो बुजुर्ग है। तुम्हारी माँ को तो यहाँ पे बेटी का सहारा भी मिल रहा है, बेटे का सहारा भी मिल रहा है, 4 नौकरों का सहारा भी मिल रहा है, उसकी माँ का क्या है? तो दुनिया में और आखिरत पे उसी पे सब कुछ चल रहा था। तो वहाँ पे बच्चा मामू बैठकर दीन इस्लाम की बातें बता रहे थे इनके पापा को। तो मैंने वो क्लिपिंग शूट करी थी, इसके बाद वो क्लिपिंग देखिएगा, क्योंकि मैं तो हर चीज़ को कंटेंट बना लेता हूँ। जहाँ मेरे माँ बाप जो है वो इमोशनल होकर मुझे दुआ दे रहे थे, मैंने वो भी कंटेंट बनाकर आपको बेच दिया, मोनेटाइज कर। माँ बाप से प्यार करो, माँ बाप की इज्जत करो, सबको सिखा दूंगा, लेकिन अपनी बहन को और अपने बहनों को नहीं सिखाऊंगा। और जो मेरे पास मेरे खाला के बच्चे रह रहे उनको नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि वो तो 1% की इज्जत नहीं करते अपने माँ बाप की, बिल्कुल भी नहीं करते, ना वो लड़का करता ना वो लड़की करती, 1% की भी नहीं, नौकर नौकरा नहीं समझते हैं वो। तो वो कह रहे हैं भाईजान वहाँ पे जो ना अल्लाह ताला के यहाँ पे जाओ, जब जाएंगे सब जाएंगे तो वो उसको ढूंढेंगे। तो अम्मी कह रही है, इतनी देर बातें चली, अम्मी कह रही किसको ढूंढेंगे किसको ढूंढेंगे? तब उन्होंने बताया कि हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मत को ढूंढेंगे, और वो अपने अल्लाह से ये कहेंगे कि जब तक मेरी उम्मत का एक एक इंसान
जन्नत में नहीं चला जाएगा तब तक मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा। यानी कि वो सबकी बख्शीश के लिए अल्लाह से गुहार करेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे और अल्लाह से मांगेंगे कि मेरे एक एक जो मेरी उम्मत है उसको सबको बख्श दे और सबको जन्नत में जो है मुकाम हासिल फरमाए, तब मैं जन्नत में जाऊं। तो वो ये बता रहे थे बैठ, तो अल्लाह ये कहेगा कि जन्नत मेरी, हुकूमत तेरी, तो तू उठ जा और मुझे गवारा नहीं है कि मेरा महबूब जन्नत वो सजदे में रहे इतनी देर। तू चाहे जिसको मर्जी जन्नत में ले, तू चाहे जिसको मर्जी छोड़। तो वहीं वो बताते हैं कि जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत जो है वो कर ली तो समझ लो उसने जन्नत पा ली। तो फिर वो अल्लाह की कसम, खुदा की कसम सब कुछ गा रहे हैं और फिर वो कह रहे हैं कि शानू ने तो अपनी जन्नत में जगह बना ली। कह रहे हैं ये भाईजान कह रहे हैं, भाईजान बिल्कुल ब्लैंक बैठे हुए थे, कह रहे हैं मोर शानू ने तो पा ली। मतलब जब ये बातें चल रही होंगी तो ऑफ कैमरा पापा ये बात बोल गए होंगे। तो फिर पापा ने कहा बिल्कुल जन्नत ही है। और इतने पर भी जब हाथ लगा दो तो समझ लो फिर वो एकदम से इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे भाव हैं जो वो कैरी कर ही नहीं सकते। नहीं, अल्लाह बेहतर जानता, अल्लाह तो बहुत कुछ जानता है। माँ बाप की करो, ये कहते हैं कि माँ बाप की करो, लेकिन उसके साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि वो भी मत करो। एक तरफ तो तुम माँ बाप के लिए कर रहे हो, गिना रहे हो, बता रहे हो, और दूसरी तरफ तुम ऐसी चीजें भी कर रहे हो, ऐसे काम भी कर रहे हो जो अल्लाह को पसंद नहीं है, जो इस्लाम में है ही नहीं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, लिविंग में रहना, शादी से पहले आप इतने साल अगर साथ में रहे तो उसको क्या कह सकते हैं? क्या ये इस्लाम में लिखा हुआ? शादी से पहले किसी के साथ रिश्ता रखना। और अगर दीन इस्लाम की बातें कर रहे हो तो दीन इस्लाम तो बहुत बारीक है, उसमें बहुत बहुत बारीकी वाली चीजें हैं। लेकिन नहीं, अपने मकसद की चीजें ली कि भाई मेरे पापा ने कह दिया कि मेरा शानू तो जन्नत ही है, तो बस वही बात पकड़ ली कि ये मेरी कमाई है। और उसके अलावा जो तुम कर रहे हो, जो तुम होने दे रहे हो, अच्छा बड़ा भाई बनिए, जिम्मेदारियां संभाल रहे हो ना, जैसे अपने आप अपने माँ बाप की कर रहे हो, वैसे ही अपनी बहन को बोलो कि जाओ और अपने बूढ़े माँ बाप के पास रहो। पता नहीं आने वाले वक्त की जिंदगी का, अभी तो तुम ज्ञान बांटे हो कि 60 साल से ज्यादा की उम्र नहीं होती है, 60 साल की लिमिट होती है। तो जब एक बुढ़ापा हो जाता है तब तो उम्र का पता ही नहीं होता कि इंसान पता नहीं कितने दिन का है। जवानी में ही नहीं पता आजकल की डेट में। तो ये मत सोचो कि कोई अगर 15 साल का है, 16 साल का है या 20 साल का है तो वो अभी नहीं चलने वाला। अरे भाई, आगे आने वाले पल का तो पता ही नहीं है। तो ये जो तुम दूसरों को ज्ञान बांटते हो ना, ये अपने बहन को और अपने बहनोई को ज्ञान बांटो और उनको ये कहो कि तुम्हारा काम धंधा तो तब भी यहाँ पे नहीं चल रहा, व्लॉगिंग से ही तुम अपना घर चला रहे हो, तो तुम व्लॉगिंग से ही वहां पर अपना घर चला लो, या फिर उनको राजी करो और उनसे ये कहो कि अपने माँ बाप को यहाँ पे शिफ्ट करा लो, एटलीस्ट वो साथ में रहे। और वो जो तुम्हारे कज़न ब्रदर सिस्टर रहते हैं ना यहाँ पे, उनको भी तहजीब सिखाओ। बाहर अपनी ऑडियंस को सिखाने की बजाय पहले अपने घर का स्कूल खोलो और अपने घर के जो तुम्हारे बिगड़ैल बच्चे हैं ना, पहले उनको सही करो, बाद में दूसरों को ज्ञान बांटना। तो ये था जनाब का व्लॉग और मेरा पॉडकास्ट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। ये जो ज्ञान बांट रहे हैं ये मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि इनके घर में ही कुछ ऐसे बंदे हैं, इनको पहले उनको सीख देनी चाहिए, उसके बाद ऑडियंस को देनी चाहिए। क्योंकि जगह वो कहते हैं ना, दिया तले अंधेरा, इसी को कहते हैं। तो पहले उनको रोशनी में लेकर आओ, जो तुम्हारे दिए के नीचे जो अंधेरे में बैठे हैं ना, उसके बाद दूसरों को रोशनी फैलाने का काम करना। एनीवे, इसी के साथ पॉडकास्ट एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।